मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। बिल्कुल आप लोग वादा मत कीजिएगा, क्योंकि कहावत ही है, बाजी लगावे फाजी या क्रिया खाए बेईमान। बेईमान जो रहेगा वो बार बार पे कसम खाएगा, ठीक है। तो आपका स्वागत है आरवी केमिस्ट्री आश्रम में। आज लेकर आए हैं रेलवे स्पेशल क्या चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, रदरफोर्ड का परमाणु स्पेक्ट्रम देख रहे थे। रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा परमाणु के बारे में, सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में पढ़े थे। उसी में जो है आपका चौथा पॉइंट क्या बताए थे इन्होंने ये बताया था कि परमाणु जो है अति सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना है। परमाणु जो है अति सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना हुआ है। परमाणु आपका जो है क्या है, अति सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना हुआ है। और वो उसमें जो है वो सूक्ष्मतम कण कौन कौन विद्यमान रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। मतलब आपका रदरफोर्ड साहब के अनुसार जो है परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना हो। सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जिसमें रहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। यही तीन रहते हैं, ठीक है। जनरली इसको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं, मौलिक कण। पांचवा इन्होंने क्या बोला, पांचवा इन्होंने बोला कि परमाणु के बीच में नाभिक होते हैं। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, कहाँ होगा, बीच में ही होगा। परमाणु के बीच में, परमाणु के बीच में नाभिक होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, जिसको एक साथ में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। मतलब नाभिक में क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियन, जिसको कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन को न्यूक्लियन। अगर एक वर्ड बोला जाए तो न्यूक्लियन उसी को कहते हैं। ये आपका रदरफोर्ड साहब का परमाणु स्पेक्ट्रम था, स्कैटरिंग इफेक्ट, जो कि सोने का पतले प्लेट पे जो है इन्होंने अल्फा रे को गुजारा, जिससे देखा क्या, तीन तीन आपका जो था रे, एक रे क्या हो रहा था, विचलित हो जा रहा था। एक रे सीधा सीधी पास कर गया, एक रे जो है जिस डायरेक्शन से गया उसी डायरेक्शन में मुड़ गया था। तो एक ये भी बताए कि परमाणु सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है। जनरली इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये बताया कि उसके बीच में जो है नाभिक होते हैं, जिसमें न्यूक्लियन पाया जाता है। न्यूक्लियन जो है एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या छाप लीजिए आप लोग। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। से सट रहता है इसमें जो है। अब आप देखेंगे क्या कि एलिमेंट किसे कहते हैं, तत्व। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए परमाणु बनाते हैं, बीच में क्या होगा, नाभिक। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये है आपका नाभिक। इसका साइज कितना होता है, इसका जो है रेडियस, नाभिक का रेडियस कितना होता है, नाभिक का रेडियस 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, जिसको कहते हैं एक फर्मी। नाभिक का साइज जो है, नाभिक के रेडियस का साइज जो है एक फर्मी होता है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। और वही जो है आपका
एटम का रेडियस कितना होता है पूरे एटम का, तो 10⁻⁻10 मीटर, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर एक सवाल रहता है कि नाभिक का रेडियस कितना होता है, 10⁻15। एटम का रेडियस कितना होता है, 10⁻10, या रहेगा 1 एंगस्ट्रॉम या 1 फर्मी लिखा रहेगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए सारा कुछ डिटेल में बताया जा रहा है। उसके बाद ये भी पूछ दिया जाता है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, तो 10⁵ मीटर का अंतर होता है, -5 नहीं +5 का अंतर होता है। और एक बात ये बताइए कि 10⁻15 बड़ा है या 10⁻10 बड़ा है, 10⁻10 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितना ज़्यादा पावर हो जाएगा उतना कम होता है, और जितना कम पावर होगा उतना ज़्यादा होता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आते हैं कि नाभिक का रेडियस, न्यूक्लियस का जो है रेडियस का साइज 10⁻15 मीटर होता है, जिसको 1 फर्मी बोलते हैं, मतलब 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद परमाणु का जो है रेडियस आपका 10⁻10 मीटर होता है, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से उत्पन्न होगा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है, 10⁵ मीटर। चलिए, अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे देखेंगे। सबस्टांस या द्रव्य बोल दीजिए, द्रव्य। सबस्टांस को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है जनरली। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। चलिए जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। एलिमेंट, यौगिक, मिक्सचर, ये इन दोनों का जो है फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, सूत्र जिसको कहते हैं हिंदी में, इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मान लीजिए NH2CO NH2 NH2CO NH2, ये क्या है, यूरिया, यूरिया है ये। अगर मान लीजिए Fe लिखा हुआ, CO कोबाल्ट लिखा हुआ, निकेल लिखा हुआ, तो ये सब क्या है, अकेले अकेले सिंगल सिंगल जो है सब के सब एलिमेंट है, तत्व है, सभी एलिमेंट है। और बहुत सारे एलिमेंट मिलके जो है यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए जो है देखिए इसमें कितना, एक ये हो गया, 2 ये हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब मिलके जो है। और इसमें जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया जाए शरबत बनाए हैं, शरबत का जो है बोल देंगे कि चलो फार्मूला बताओ, बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसलिए क्या होता है, मिक्सचर का जो है फार्मूला नहीं होता है, बाद बाकी कंपाउंड और एलिमेंट दोनों का फार्मूला होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखेंगे, क्या देखेंगे, एलिमेंट जो है, एलिमेंट इसके सबसे, एलिमेंट के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम जिसको बोलते हैं, एटम। कंपाउंड के सबसे सूक्ष्म कण को अणु बोलते हैं, अणु, इसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अणु और परमाणु में अंतर समझ में आ गया कि मतलब एलिमेंट के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे, परमाणु, एटम बोलेंगे। और आपका जो है यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब एक और चीज पढ़ते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट या कंपाउंड, और इसका जो है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, तत्व या यौगिक बोल दीजिए, परमाणु की संख्या। ये जो है लूसेंट उसेंट में कहीं नहीं मिलने वाला है आपका, ये जो है बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है, टेंशन नहीं लेना है।
सारा कुछ जो है यहाँ बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें आयरन लिखा हुआ है, निकेल लिखा हुआ है, प्लेटिनम लिखा हुआ है, तो इसमें पूछा जाए कि बताइए कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी, परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो इसमें बोलेंगे परमाणु की संख्या 1 होगी, इसमें भी परमाणु की संख्या 1 होगी, इसमें भी परमाणु की संख्या 1 होगी। अगर वही पूछ दिया जाए चलो ये बताओ CH4 इसमें परमाणु की संख्या कितना होगी, तो कुछ नहीं करना है, C 1 हो गया 4 कार्बन, तो 4 हाइड्रोजन, 4 1 5, तो 5 परमाणु। जैसे H3PO4 सबको जोड़ देना है, 4 1 5 3 8, 8 परमाणु। जैसे मान लीजिए CaOH का होल 2, 1 1 2, 2 गुना 2 4, 4 1 5, 5 परमाणु। समझ में आ रहा है ना। चलिए पहले इतना पहले छापिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। सिर्फ गिनती कर देना, जितना एलिमेंट रहेगा उतना परमाणु हो जाएगा। देख लीजिए एक एलिमेंट है 1 परमाणु, यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर 4 1 5, 5 हो गया, यहाँ पर 4 5 3 8, 8 हो गया। Ca1 1 1 2, 2 × 2 4, 4 1 5। तो इस तरह से जो है आपका नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या यदि पूछा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि चलिए H3PO4 में नंबर ऑफ एटम बताएं, परमाणु की संख्या बताएं, तो क्या करेंगे, गिनती कर देंगे, गिनती कर देंगे, वही हो जाएगा आपका परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जल्दी से जल्दी तरक्की करें। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।